रसद रोक दी गई, पानी तक रोक दिया गया, तो करें क्या। तब कृष्ण भगवान लड़ने के लिए पहुंचे और उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग पर्वत की तरफ बढ़ चलो, गोवर्धन की तरफ जाओ और वहां जाकर के ऊपर बैठ जाओ, और मैं इधर इनका सामना करने के लिए जाता हूं। तो सब लोगों ने कहा कि आप अकेले कैसे सामना करेंगे। तो कृष्ण भगवान अपने हाथ में एक सफेद झंडा लेकर के पहुंचे। कालयवन को यह समझ में आया कि संधि करने आ रहे हैं। यह बड़े मजे की बात है कि कृष्ण भगवान जैसे को तैसा का संदेश भी देते हैं, क्योंकि वो राज धर्म भी सिखाते हैं, गृहस्थ धर्म भी सिखाते हैं, आपद धर्म भी सिखाते हैं। अनेक अनेक धर्म का किस तरह से पालन करना है, उस सब की अगर शिक्षा कहीं से मिलती है तो कृष्ण दर्शन में मिलती है। कृष्ण भगवान का जो राजनीतिक दर्शन है वो ये है कि जिसके करने से ज्यादा लोगों को लाभ हो और कम से कम लोगों को हानि होती हो, ऐसा जो कर्म है वो राज धर्म कहलाता है। तो इसलिए युद्ध भी अगर करना पड़ता है तो उस राजधर्म में इस बात को ध्यान में रखा गया कि जैसे सर्जरी के समय में कम से कम खून बहे और मरीज का इलाज हो जाए और कटे भी कम से कम, तो वैसी सर्जरी युद्ध के द्वारा कृष्ण भगवान ने कराई। तो वो गए एक झंडा लेकर सफेद। कालयवन ने देखा कि कृष्ण जो है संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो उन्होंने फौज को कहा कि सब पीछे हट जाओ, अब ये जो संधि लेकर आए, लेकिन संधि की बात इनकी सुनेंगे जरूर पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे इनको। कालयवन के मन में बहुत बड़ा कपट था। वो सोचता था कि संधि के बहाने ये सामने आए और मैं इनको मार दूं। कृष्ण भगवान ने भी इस बात का ध्यान रखा, एक हाथ में झंडा रखा, दूसरे हाथ में तलवार। कालयवन ने भी समझ लिया कि तलवार भी हाथ में है लेकिन झंडा है, तो फिर उस समय के जो राज नियम थे उसको ध्यान में रख करके वो भी सामने आया। कृष्ण भगवान जैसे कालयवन को सामने देखते हैं उसी समय झंडा फेंक दिया। झंडा फेंक दिया तो उसे लगा अब लड़ने आए, तो उसने भी अपना पैंतरा संभाला, पोजीशन ली लड़ने की। कृष्ण भगवान ने भी वैसा ही अपना पैंतरा सामने रख करके लगा के लड़ाई हो गई। सब देख रहे हैं लड़ाई होने वाली, और इतनी देर में कृष्ण भगवान भाग खड़े हुए और भागे भी ऐसे। कालयवन जब तक सोचता कि करना क्या है तब तक तो वो काफी दूर निकल गया और वो फिर उधर की तरफ पर्वत शिखर की तरफ पहुंच गए। कालयवन पीछे पीछे आया और उस कथा में ये बात, क्योंकि कथा को कहने से ज्यादा सार समझने की जरूरत होती है, क्योंकि कथा कहानी में तो हम लोग सारे लोग रात दिन उलझे रहते हैं। हम लोगों को अपना स्तर भी थोड़ा ऊंचा करना है ना। तो आप लोग सब जानते हैं कि उसके बाद में कालयवन पीछे पीछे आया और उधर फौज भी पीछे चली, और जो ग्रामीण लोग, वहां के लोग जितने भी थे वो सब ऊपर ठहरे हुए थे पर्वत शिखर पर। उन्होंने अपने पत्थर लुढ़काने शुरू कर दिए। पत्थर लुढ़काने शुरू किए तो ऊपर से चट्टान चलती हुई आती है, तो एक चट्टानी 10-10, 20-20 सैनिकों को मारने में सफल हो जाती है। और ऊपर से पत्थर फेंके गए तो वो बहुत बड़े हथियार का काम कर गए और पूरी सेना तितर बितर हो गई, बहुत लोग घायल हो गए और बहुत सारे भाग गए। कृष्ण भगवान का पीछा करते करते कालयवन अंदर तक पहुंच गया, लेकिन कृष्ण भगवान ने जब देखा कि वो पीछा कर ही रहा है तो एक राक्षस की गुफा थी मुचकुंद की। मुचकुंद के बारे में ये कहा जाता है कि उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि जिसको वो देख लेता था वो जलकर खाक हो जाता था। कुछ वर्णन इस तरह का भी आता है कि मुचकुंद जो है वो किसी को मारे बिना नहीं छोड़ता था। मुचकुंद गुफा के अंदर सोया पड़ा हुआ था। कृष्ण भगवान अंदर छिपने के लिए गए और जैसे देखा कि मुचकुंद सोया पड़ा है तो अपना जो पीतांबर ओढ़ते थे, वो पीला वस्त्र, वो मुचकुंद के ऊपर ऐसे डाल दिया कि कालयवन ने जब देखा तो उसे लगा कि ये कृष्ण ही है।
गुस्सा भी आया उसको, हंसा भी। बोले अभी तो संधि करने आया था, फिर लड़ने के लिए आ गया, फिर भाग खड़ा हुआ, अब यहां आके सो भी गया। मेरे से तो बचने वाला है नहीं। बड़े रूप धारण करता है, माया भी है। ऐसा कुछ बोलते बोलते उसने जोर से लात मारी मुचकुंद को, और मुचकुंद को लात मारी, झुका हुआ था उसकी तरफ। तो मुचकुंद उठा और उसने उसका गला पकड़ लिया। पकड़ा इतने जोर से कि प्राण निकलने को हो गए, और उधर काल यवन ने भी जोर से तलवार चलाई, उसके आर पार कर दी। जैसे दोनों मरे, गुफा को ढक दिया उन्होंने। कृष्ण भगवान ने दोनों को लात मार के एक साइड में किया। बाहर निकलते हुए आए, बोले चलो दोनों का काम हो गया, सेना भी भाग गई। और उसके बाद जितने भी ऊपर खड़े हुए नागरिक थे, सबने कृष्ण भगवान की जय बोलनी शुरू की, लेकिन उन सब जय में एक नाम बदल गया। कृष्ण भगवान की जय बोली जा रही थी, कृष्ण लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, ये सब जय के साथ में एक जय और निकली जो प्रसिद्ध हो गई, रण छोड़ भगवान की, ये नाम हो गया। और कमाल ये हो गया कि राजस्थान में और गुजरात में रणछोड़ भगवान के मंदिर हैं, और जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें मीरा जी का मंदिर माना जाता है, वो भी रणछोड़ भगवान का ही मंदिर है। अब दोनों रूपों को ध्यान में रख लीजिए कि एक तरफ तो ये कि कुछ भी हो जाए रण नहीं छोड़ना, राम जी तो ये बताते हैं, कृष्ण भगवान ये कहते हैं, प्रश्न ये नहीं कि क्या छोड़ना और क्या पकड़ना, प्रश्न ये है कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए, ये संकल्प मन में रखें। इसलिए अगर आप सोचते हैं तो कृष्ण 16 कला पूर्ण है। तो अनेक अनेक नाम हैं कृष्ण भगवान के, उन्हीं नामों में एक नाम आद्य भी है और एक नाम अनंत भी है। आद्य का अर्थ हुआ कि जो आदि है, और अनंत का अर्थ हुआ जो जिसका अंत नहीं, या जिसकी महिमा अनंत है। जैसे भगवान के लिए कहते ना कि वो असीम है, वो अनंत है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। तो अनेक अनेक नामों में जो पुकारा जाता है, तो उसी तरह से अनंत भी कहा गया और आदि भी कहा गया। तो सीधा अर्थ ये हुआ कि भगवान का न कोई आदि न कोई अंत, मतलब उनसे पहले भी कोई नहीं, इसलिए उन्हें कहा जाता अनादि, और उनके बाद भी कोई नहीं, मतलब शुरू में भी आखिर में भी वही वही हैं। तो अनादि हैं और अनंत हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि वे अनुपम हैं, क्योंकि उनकी उपमा नहीं हो सकती। तो अंतर्यामी भगवान जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र जो बसा हुआ है, उसके अनेक अनेक नाम हैं। लेकिन उन सब नामों में जब आप पुकारते हैं तो सुनने वाला एक, देने वाला एक, और दुख हरने वाला भी एक है। भगवान दुनिया में एक ही है, पर यहाँ कथा चल रही है कृष्ण भगवान की। तो उस रूप में अगर हम ध्यान रखते हैं तो एक नाम कृष्ण भगवान का और भी है, कमल पत्राक्ष, ये भी बड़ा अद्भुत नाम है। और कृष्ण भगवान ने स्वयं एक शब्द का प्रयोग किया, पद्म पत्रम इव अंबसी। जीवन में कैसे रहे दुनिया में कि जैसे कमल का पत्ता तालाब में सुशोभित रहता है, ऐसी दुनिया के तालाब में तुम भी कमल के पत्ते की तरह शोभित रहो। बड़े मजे की बात है ये। कमल का भाग्य उसे जन्म दे गया कीचड़ में, लेकिन उसका कर्म उससे बड़ा है जो उसे
कीचड़ से बाहर लाकर तालाब के पानी से ऊपर लाकर उस ऊंचाई पर ले आता है कि जहां से वो तालाब की भी शोभा बन जाता है। कहते हैं जन्म तुम्हारा कहीं भी हुआ हो, भले ही कितने भी कैसे भी गरीबी में, दुख में, लाचारी में रहे हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से इतने ऊंचे उठो कि जहां जन्म लिया है उसकी भी शोभा बन जाओ, और जिनके बीच रहते हो उनको भी शोभायमान कर दो। ये कमल की विशेषता है। कृष्ण भगवान इसी का संदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि तुम जहां भी हो वहां की शोभा बनकर जियो। मैं इस बात को इस तरह कहना चाहूंगा, जब तक आप इस दुनिया में हैं उपयोगी बनकर जिए। जब तक आप उपयोगी हैं, उम्र कितनी भी हो जाए, आप कीमती हैं। जब आप उपयोगी नहीं रहते, अपना महत्व खोने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो जॉब करते हैं, चमचागिरी करके आगे पीछे घूम के नौकरी बचाने की चेष्टा करते हैं। कुछ लोग वे होते हैं उतना काम करेंगे जितने से उनकी खाल बची रहे, चमड़ी सुरक्षित रहे, नौकरी ना जाए। तो ऐसे लोगों को मालिक के आगे पीछे ज्यादा घूमना पड़ेगा। कुछ लोग वे होते हैं कि जिनके जितना लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा का काम करके अपने आप को इतना मूल्यवान बना लेते हैं कि उनको मालिक के पीछे नहीं घूमना पड़ता, मालिक उनके पीछे घूमता है कि ये मेरी कंपनी में रहना चाहिए, ये छोड़ के ना चला जाए, ये गया मेरा काम नहीं चलेगा। और कमाल की बात यह है, ऐसे लोगों को सब लोग पहचानते हैं कि कंपनी में सबसे बढ़िया काम करने वाला कौन और फालतू कौन और बोझ कौन। और दूसरी कंपनी वाले भी ढूंढते रहते हैं ऐसा इनके यहाँ कीमती आदमी कौन है जिसके सहारे पर सब कुछ चल रहा है। उसे कहेंगे डबल पैसे हम देंगे, आइए हमारे यहाँ, आपका स्वागत है। अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से इतना लायक बनिए कि आपका हर कोई ग्राहक बन जाए। अगर आप अपने आप को उपयोगी बनाए रखेंगे तो आपका मूल्य बना रहेगा, और अगर आप मूल्यवान है तो यही आपका सम्मान है। आपका सम्मान दूसरे करें, इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को सम्मान के काबिल बनाकर जिए, तब आप सम्मानित हैं। दुखद बात यही है कि हम लोग अपनी गुणवत्ता नहीं बढ़ाते। समय काटने में लोग लगे रहते हैं, कैसे भी किसी तरह से वक्त बीत जाए, वक्त को धक्का देने में लगे रहते हैं। अपने घर में आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको उपयोगी बने रहना है। इतने उपयोगी बने रहो कि आपके बिना काम ना चले किसी का भी। सब लोग कहें कि ये हैं तो सब बात है। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान के समस्त नामों में एक नाम बड़ा प्यारा है। वैसे तो कमल नयन कहा ही जाता है, लेकिन कमल पत्राक्ष शब्द का भी प्रयोग है। कमल की पत्ती जैसी आंखों वाले। तो वैसे अगर मैं दूसरे ढंग से कहूं, यह ऐसा अद्भुत शब्द है, भगवान को प्रिय है, और ऐसे लोग भगवान को भी प्रिय हैं जो कमल जैसे हैं। कीचड़ में उगने के बाद भी जो मल रहित हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं, पावन हैं, पवित्र हैं, इसलिए श्री, शोभा, अगर इसका प्रतीक रूप में कुछ कहना हो तो फिर कमल को जोड़ा जाता है। और लक्ष्मी जी इससे पैदा हुई तो इसलिए उनको कमला कहा गया है। उनको पद्मा कहा जाता है, लक्ष्मी माता को।
क्योंकि कमल पद्म है। जब शोभा की और सुंदरता की और महानता की सब उपमाएं दी जाती हैं तो हमारे यहाँ मान देने के लिए, मान, शोभा, सुंदरता, इन सब का प्रयोग करने के लिए एक शब्द प्रयोग कर लेते हैं, कमल, चरण कमल। उन्होंने अपने चरण कमल वहां रखे और कर कमलों से उद्घाटन किया, कर के आगे कमल, और मुख से ये कहा, मुख से नहीं, मुखारविंद से ये कहा, मुख अरविंद कमल। तो मुख में भी, मुख के साथ उपमा जोड़ दी गई कमल की, हाथ के साथ उपमा जोड़ दी गई कमल की, चरण के साथ कमल। कमल नयनों से देखा निहारा, भगवान के लिए प्रयोग करते हैं ना। तो भगवान के चरणों में चढ़ाए जाने वाला सबसे प्रिय पुष्प जो है वो कमल है। भगवान को कमल पसंद है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वस्ति वाचन एवं संकल्प, कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है